से आंसू दिखाए सामने, अरे राम 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 राम, देखो कितना दुखी आत्मा है, देखो कितना दुखी है, देखो ये महिला रो रही है। इसी रोने पर अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे राजा नम्रीभूत हो जाते हैं। स्त्री का आंसू एक ऐसा शस्त्र है जिसके सामने कोई भी व्यक्ति सरेंडर हो जाता। बस रोके दिखाना, सबसे जल्दी रोते हैं लोग, रोने में इनको देरी नहीं लगती और चुप भी जल्दी होती है, ध्यान रखना। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मेरे पास उदाहरण है, दूं उदाहरण। जब कोई किसी के यहां मर जाता है तो रोने का कार्य किसको सौंपा जाता है? क्यों? तुम लोग क्यों नहीं रोते? क्या तुम्हारा कोई नहीं मरा है क्या? लेकिन तुम्हारा कोई मरा है तो तुम्हारे इसलिए नहीं तुम्हें रोने का काम, क्योंकि तुम्हें जल्दी रोना आएगा ही नहीं। और वहां फास्ट रोना है, वहां फास्ट रोना है, बैठने वाला आया ही नहीं है, दरवाजे पे आते ही तुरंत रोना है, तुरंत एकदम उसका देरी पर पैर रखना है और तुम्हारा रोना होना है। अब इतना फास्ट तो तुम नहीं रो सकते। तुम कब रोगे? जब पहले उसकी याद आएगी। फिर वो कहा जब तक तो बैठने वाला कहेगा चलो अपन चलते। फास्ट रोना है और ये तुरंत आप देखना। और कई बार तो महिलाएं इतनी चतुर होती हैं, अब दिन भर बैठने वाले आना है तो अपने काम में लग जाती। बच्चे से कहता है दरवाजे बैठो, कोई आए तो बता देना। और जैसे कहता है मम्मी वो आ गया, बस उसका बस। और एक और जरूर बताऊं चालबाजी, मैंने शोध करता रहता हूं सब। जब भी महिला रोएगी, जिंदगी में कभी घूंघट नहीं डाला हो, वो घूंघट जरूर डाल लेगी। थोड़ा सा नीचा करने के बाद उसको, अब बस घूंघट की आड़ में तो पता नहीं ये क्या क्या कर सकती है। अब घूंघट उठा के कौन देखे कि सही रो रही है कि, और तुम्हारे पास घूंघट नहीं, इसलिए बेटा पाखंड मत करना, तुम पकड़े जाओगे। इसलिए रोने का कार्य इनको सौंपते हैं। तो स्थिति ये बन जाती है कि एक को देख करके दूसरे के मन में भी ये भाव आते और पिघला लेते कि चलो भाई अपन रोना देखे रहे। बच्चे ने रोना देखा कि रोने से माँ ने एक बार मेरी बात मान ली, अब बच्चा बार बार रोएगा। यदि बच्चे को तुम्हें सही सुधारना है तो बच्चा जब रोवे उसकी बिल्कुल मत सुनना। अच्छी माताएं जो होती है, तू रोएगा तो तू रो रो के मर जा, लेकिन मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं। और रोवे तो एक झापड़ और मार देना। जिंदगी में बच्चा कभी नहीं रोएगा। जब तक तू रोना बंद नहीं करेगा, चॉकलेट मिलने वाली नहीं है। बच्चा जिंदगी भर के लिए रोना बंद कर देगा, क्योंकि रोए तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। और रोने पर यदि तुमने एक बार चॉकलेट दे दी, बस बेटा तुम्हारे हाथ है। जब उसको मनाना है तब ऐसे ही इनको भी, इनके रोने पर कभी मत पिघलना। ये रो करके इतनी करुणामय वातावरण बना देती है, बस रो जाएंगे कुछ ही प्रसंग में सब लोग द्रवीभूत हो जाएंगे। अरे राम 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 राम, भारी दुख है। स्त्री कहती है हो गए हमारे आंसू सफल, तुम्हें द्रवीभूत कर दिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, नीतियां हैं, शास्त्रों में लिखी हुई हैं। स्त्री का शस्त्र है। कैकेयी से दशरथ इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते थे, जल्दी बात मानने वाले नहीं थे, कोप के कारण नहीं। कोप भवन में जब कैकेयी चले गए, पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण वैष्णव दर्शन में भी है, तो दशरथ ने कहा कि मैं चली गई होगी कोप के लिए, काय का कोप है। लेकिन जैसे ही कोप जब सफल नहीं हुआ तो कैकेयी ने जो रोना चालू किया, बस आंसू देख करके दशरथ पिघल गए। आंसू के बाद पिघले, कोप के बाद आंसू। पहले कोप होगा,
पहले गर्मी चढ़ेगी तभी तो बरसात होगी। बरसात ठंड के बाद आती है, गर्मी के बाद? गर्मी के बाद। पहले गर्मी बता दे, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी अच्छी। इसी प्रकार स्त्री को जितनी जल्दी गुस्सा आएगा, बहुत तेज कोप होगा, कोप भी बहुत जबरदस्त करती है, बच्चा गुस्सा भी बहुत तेज करता है। पता नहीं आज कौन सा प्रसंग आ गया, अब आ गया तो आ गया, मैं क्या करूं। बच्चा सबसे ज्यादा क्रोध करता है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा बाद में रोना है, बहुत फनकता है, बहुत मचलता है और अंत में वो रोता है। क्रोध और मचलना बच्चे का, आप देखना वो तुरंत बाद रोएगा। ऐसे ही नारी जब क्रोध करे, आप देखना, आप, मैं तो पढ़ी पढ़ाई सुना रहा हूं, तुम तो रोज को भोगते हो। पहले नारी कोप करेगी, तुम कभी कोई गलती करके देखना, उनकी बात को नकारना, कोप करेगी, बहुत तेज कोप करेगी, सत्रह सुनाएगी। और जब कोप ज्यादा करेगी तो उसने समझा कि मैंने कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया है, अब सामने वाले को भी गुस्सा लौट के आने वाला है, बस तुरंत वो कोप करने के बाद रोने बैठ जाएगी, खत्म बरसात। शेखावाटी में तुम्हें गुस्सा करने का मौका नहीं दिया, तुम्हें जब तक गुस्सा आया तब तक तो बरस पड़ी, रोना चालू हो जाता है। और स्त्री के रोने पर जो पिघल जाते हैं, समझ लेना जिंदगी उनकी खत्म हो गई। अब वो सही मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, अब वो सत्य का निर्णय नहीं कर पाएंगे, अब अयोध्या की बर्बादी निश्चित है। आमर्त थे सुमन, दशरथ के मंत्री का नाम क्या था? सुमन, बहुत पुराने मंत्री थे। राम लक्ष्मण को पिता के समान मानते थे, आर्य पुत्र सुमन। और सुमन नाम के जो मंत्री थे, वो जब तक कैकेयी कोप में रही, सुमन निश्चिंत रहे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन सुमन को पता चला कैकेयी ने कोप के बाद रोना चालू कर दिया है। तो पढ़ो वहां रामायण के अंदर, सुमन और सारे मंत्री चिंता को प्राप्त हो गए, चिंता को प्राप्त हो गए, क्योंकि कैकेयी ने रोना चालू कर दिया है। और स्त्री का रोना अच्छे अच्छे कठोर लोगों को द्रवीभूत कर देगा। तुरंत सुमन ने कहा, बस अब अनर्थ होने वाला है, अब राजा साहब को कोई नहीं मना पाएगा, राजा साहब किसी की नहीं मान पाएंगे, क्योंकि स्त्री ने रोना चालू कर दिया। मोटिवेशन, आपके घर में जब स्त्री क्रोध के बाद रोना चालू कर देना, समझ लेना घर का विनाश होने वाला है। मोटिवेशन दे रहे, एग्जाम्पल रामायण का। बड़े बड़े मंत्री बैठ कर कहते अब कोई नहीं बचा सकता है, राजा साहब अब नीतियां को त्याग देंगे, न्याय को त्याग देंगे, सब कुछ दांव पर लगा देंगे, क्योंकि स्त्री ने रोना चालू कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। दशरथ तो न्यायप्रद है, वो ऐसा अनर्थ कर बोले, नहीं अब न्याय न्याय कुछ मत समझो, सारा न्याय स्त्री के और बालक के आंसुओं की बाढ़ में बह जाता है। आंसुओं से अयोध्या का तहस नहस हो गया। इसलिए अब प्रसंग आया है तो कहूंगा तो सही है। हे पुरुष लोगों, कभी महिलाओं के आंसुओं पर कभी प्रभावित मत होना। लक्षण बता रहा हूं, दुख में नहीं, कोई पीड़ा हो तब नहीं कह रहा हूं। आंसू दो प्रकार के बता रहा हूं। किसी को शरीर में तकलीफ हो, परेशानी, जब रो रही हो तब वे आंसू नकली नहीं होते। वेदना के आंसू कभी नकली नहीं होते। बेखनार की आंखों में कभी मायाचारी नहीं होती। वो तकलीफ के आंसू है, वो बीमारी के आंसू है, वो कष्ट के आंसू है। पाखंडी आंसू की बात बता रहा हूं।
जब नारी कोप करने के बाद रोवे तो लक्षण क्या है? हाँ, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए, आज के बाद बेचारी, हाँ कोई कष्ट आ जाए, दुखी हो जाए तो अरे पाखंडी है, रो रही है। हाँ, नहीं तो ऐसे प्रवचन बड़े खतरनाक होते हैं।